नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 16 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पोल पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने एक आदेश दिया कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने जो भी उनका पर्पज है उसके लिए क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई भी स्टेट इन स्टेट इलेक्शन कमीशन को डोमिनेट नहीं करेगा और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करते हैं तो जो हमने रूरल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी ताकि 3 टियर गवर्नमेंट हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हो सके और जो भी पॉलिसी बनती है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके, उसके लिए जो टारगेट हमने फिक्स किया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उन सारे टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करने दिया जाए, ना कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने बूस्ट किया है, बढ़ाया है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को ऑफ SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ाया है। अब किसमें है इसकी स्वतंत्रता SEC की? इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शन, जो स्थानीय बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, स्थानीय चुनाव जो होते हैं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव और म्यूनिसिपल शहर में जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है उसके लिए जो चुनाव होते हैं, उसको कराने में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में काम करती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। इवन दो, यद्यपि मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी, एक शताब्दी का जो 1/4 भाग है, मतलब लगभग 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, हैज इलेप्स्ड होता है, व्यतीत हो गया है, खत्म हो गया है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज इज सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। देखो, जब क्या करने के लिए, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज क्रिएट करने के लिए हमारे संविधान को बदला गया था, अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था, उसको 1/4 से भी, एक शताब्दी में 1/4 भाग मतलब 25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। देखो, ये जो अमेंडमेंट हुए थे वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुए थे, जिसके तहत हमारे संविधान में अनुसूची शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 1992 में है, तो 1992 में आप लगा लो अगले साल लगभग 30 इयर्स इसको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 साल से भी ज्यादा इस समय को हो गया जब हमारे संविधान में चेंजेस किए गए। इट इज ऑफन एग्रीड बाय एक्सपर्ट्स, लेकिन जो विशेषज्ञों ने इस बात को माना है दैट देयर इज इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन होता है हस्तांतरण, अपनी पावर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपना, और पावर्स टू देम। लेकिन 25 साल से ज्यादा समय हो गया, 3 टियर गवर्नमेंट बने हुए हमारे इंडिया में, और लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उनको जितनी पावर दी जानी चाहिए थी ना 3 टियर गवर्नमेंट को, उतनी नहीं दी गई है, मतलब सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही कम लेवल पर हुआ है। दिस में समवॉट एक्सप्लेन दियर रिलेटिव लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ये सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं कि देखो, सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ है, मतलब उनमें खुद की ऑटोनॉमी, खुद की जो स्वायत्ता है उसमें बहुत ज्यादा कमी है। किसमें? अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज में। हाउएवर, यद्यपि एन एंटायरली डिफरेंट फेसेट होता है पक्ष, पहलू ऑफ द वे, ये जो चीजें हैं वो इस तरीके का बिल्कुल डिफरेंट पहलू सामने लेकर के आती हैं। किस चीज का? दीज लोकल बॉडीज फंक्शन इज दैट द मैनर, कि ये जो लोकल बॉडीज हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, इन विच दियर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इज ऑफन बीसेट बाई कंट्रोवर्सीज, कि इन लोकल बॉडीज में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको जिस तरीके से चुना जाता है ना, वो चुनना भी एक बहुत बड़ी क्या है, कंट्रोवर्सी है, एक विवाद है। लोकल पोल्स,
स्थानीय जो चुनाव होते हैं आर ऑफन मार्ड बाई, मार्ड होता है दाग धब्बेदार, मतलब ऐसे चुनाव जिनमें कोई ना कोई कलंक लग ही जाता है, या तो लग जाता है वायलेंस, हिंसा की वजह से, एंड चार्जेस ऑफ आर्बिट्रेरी डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन होता है किसी चीज को सीमा निर्धारित करना, ठीक है, सीमांकित कर दिया, एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये जो लोकल पोल्स होते हैं वो किसी ना किसी वायलेंस की वजह से या फिर वार्ड की जो सीमाएं हैं वो गलत तरीके से निर्धारित कर दी, या वार्ड्स में जो आरक्षण दिया जाना है, मतलब यहाँ पर जो सीट है, मान लो किसी गांव में 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड में डिसाइड किया गया कि 2 वार्ड में महिलाओं की सीट आएंगी, 2 वार्ड में किसकी सीट आएंगी, एससी की सीट आएंगी, तो इस आधार पे एससी की सीट और महिलाओं की सीट के आधार पर किस वार्ड को सीट दी जानी है, ये सब कुछ निश्चित करना, और इन सब के आधार पर किस वार्ड की सीमा कहाँ तक होगी। मान लो ये गांव है तो ये डिसाइड किया गया ये वार्ड 1 होगा, ये वार्ड 2 होगा, ये वार्ड 3 होगा, ये वार्ड 4 होगा। इस तरीके से जो सीमा निर्धारित की जाती है ना, इन सब को लेकर के क्या हो जाता है, कलंक लग जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, मतलब एक तरीके से क्या किया जाता है, दूषित कर दिया जाता है, स्पॉइल कर दिया जाता है कि देखो ये तो हमारे पक्षपात किया गया इन चीजों में। तो A key factor in any local body polls being conducted in a free and fair manner is the extent to which the state election commissioner, the authority that supervises the election, is independent and autonomous। क्या बोला गया है, देखो इस तरीके के जो लोकल बॉडी पोल्स होते हैं, स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं, उसमें की फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बात है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इस तरीके से उनकी सीमा निर्धारित हो और वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में क्या करवाए, इलेक्शन करवाए। द अथॉरिटी दैट सुपरवाइजेज द इलेक्शन, और जो इन इलेक्शन को सुपरवाइज करती है जो अथॉरिटी है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होनी चाहिए। मतलब जो बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो एक बिल्कुल स्वतंत्र और स्वायत्त होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, मोस्ट रेजिम इन द स्टेट अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम अमोंग देयर फेवरेट्स टू दिस ऑफिस। लेकिन ज्यादातर जो राज्य है उनमें क्या होता है कि इस पोस्ट के ऊपर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं ना उस स्टेट के, उनको इस पोस्ट के ऊपर जो जिसकी सत्ता है, जिसकी पावर है, जिसकी सरकार है स्टेट में, वो अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट जो लोग हैं उनको ये पोस्ट देते हैं, इस ऑफिस पर नियुक्त करते हैं। इन प्रैक्टिस SEC फ्रीक्वेंटली फेस चार्जेज ऑफ बीइंग पार्टीशन, और यही कारण है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बार बार जो पार्टीशन है, मतलब पक्षपात पूर्ण जो रवैया है, उसी के रिलेटेड जो दोष हैं उनको फेस करता है। रूटीन एक्सरसाइजेज सच एज डिलिमिटिंग वार्ड्स, जैसे वार्ड्स की सीमाओं को निर्धारित करना, रोटेटिंग द वार्ड्स रिजर्व फॉर वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट, SC और वीमेन के लिए वार्ड्स को रिजर्व करना, एंड फिक्सिंग डेट्स फॉर द इलेक्शन बिकम मायर्ड, मायर्ड का अर्थ होता है दलदल में फंस जाना, in controversy as a result, as the opposition tends to believe that the exercise is being done with the ruling party interest in mind। क्या बात है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे बोर्ड को निर्धारित करना, रूटीन एक्सरसाइज होते हैं SEC के, क्या होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, वार्ड की सीमाओं को निर्धारित करना, वार्ड में महिलाओं के SC के आधार पर सीट को रिजर्व करना, ये सब कुछ जो काम होते हैं ना, इनको ये फेस किया जाता है कि जिस राज्य में जिस सरकार की पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के अकॉर्डिंग, उसी सरकार के उसी विश्वास के अकॉर्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। और जो अपोजिशन है उसके माइंड में हमेशा क्लियर होता है कि रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इवन दो दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट, लेकिन सभी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज को देखें ना तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सामान्यकृत नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि सभी स्टेट में ऐसा होता है। एंड ऑल दोज मैनिंग द पोजीशन, और जिनको ये पोजीशन दी जाती है वो भी सेम तरीके से होता है। इट इज अनडिनाइबल, अनडिनाइबल होता है निर्विवाद, मतलब अविवादित, दैट SEC नॉट सीम टू एंजॉय द
confidence of political parties and the public to same extent as the Election Commission of India as far as their independence is concerned। ये बिल्कुल निर्विवाद है। ऐसा लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी जो ऑटोनोमस है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको एंजॉय करता है, उस तरीके से जो एसईसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉन्फिडेंस है ना, सिर्फ उसके एंजॉय के अकॉर्डिंग काम करता है, खुद की जो ऑटोनोमस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करता है, ऐसा लगता है। इट इज इन दिस बैकड्रॉप that the Supreme Court judgment declaring a state election commissioner should be someone completely independent of the state government acquire salience। salience का अर्थ होता है खासियत, विशेषता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा ना, वो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब राज्य की जो सरकार है उससे बिल्कुल निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। इट हैज डिस्क्राइब्ड द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स लॉ सेक्रेटरी टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज SEC एज ए मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्या बोला गया? अभी गोवा गवर्नमेंट में क्या हुआ, गोवा गवर्नमेंट ने अपने लॉ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जो है उनका कानून का, उसी को बोला कि आप ये काम तो कर ही रहे हो, साथ साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन की पोस्ट और ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बात की गई ना गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारे संविधान की मजाक उड़ाने वाली जैसी बात है कि संविधान में जो बात कहा गया है उसको आप सीरियस ही नहीं ले रहे हो और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी कुछ भी पोस्ट दिए जा रहे हो। बाय इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 142 के तहत उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है उनका यूज किया। द कोर्ट हैज आस्क्ड ऑल SEC हु आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन फ्रॉम देयर पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी SEC से बात क्लियर की कि आप जिस पोस्ट पे हो आपको इंडिपेंडेंट काम करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। हर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हर परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को पूछा जो सीधा डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इन प्रैक्टिस मोस्ट स्टेट्स अपॉइंट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एज SEC। ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो स्टेट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। Whether the apex court's decision would have a bearing on those who are no more serving state governments remain to be seen। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन ये है कि इस पोस्ट के ऊपर आप उस व्यक्ति को रखोगे जिसने कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर साथ में मिलकर के कोई काम नहीं किया, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के प्रति भी पक्षपात उसमें ना हो। हाउएवर इट इज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट की these governments will now have to find a way to appoint to the office only those who are truly independent and not beholden to it in any manner। तो अब जो ये सरकारें हैं वो क्या करेंगी कि बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट व्यक्ति को इस पोस्ट के ऊपर नियुक्त करेंगी और जो किसी भी तरीके से सरकार के प्रति कृतज्ञ ना हो। द वर्डिक्ट, ये जो फैसला आया है, विल हेल्प सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ SEC इन द फ्यूचर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है उसकी जो स्वतंत्रता है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगा ये फैसला। मोर सिग्निफिकेंटली द कोर्ट हैज बूस्टेड द पावर ऑफ द इलेक्शन वॉचडॉग बाय होल्डिंग दैट इट इज ओपन टू द SEC टू काउंटरमांड। काउंटरमांड मतलब होता है अपने फैसले को, पूर्व आदेश को वापस लेना। एनी इन्फ्रैक्शन होता है उल्लंघन ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लोकल बॉडी पोल्स। क्या बोला गया है कि कोर्ट ने जो इलेक्शन को वॉच करता है, मतलब प्रहरी जो है, इलेक्शन का जो प्रहरी है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया है, ठीक है, और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट SEC की पोस्ट के ऊपर अपने आदेशों को वापस लेने की कोशिश करती है और या फिर लोकल बॉडी पोल्स को जो प्रिपेयर करने की कोशिश में स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम करती है तो जो अपेक्स कोर्ट है वो अपने आदेशों को वापस करेगा और
नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रूल निकाल करके लेकर के आएगा। रेजिम इन द स्टेट में जो शासन होता है वुड हैव टू वेक अप, उनके लिए एक चेतावनी है ये चीज, टू द रियलिटी दैट दे कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल द लोकल बॉडी पोल्स एज इन द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो हमेशा से लोकल बॉडी पोल्स को अपने कंट्रोल में रखती थी, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।